हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में जो कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसके रिलेटेड आज कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट जो बहुत ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कॉमन आयन में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जब किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपस में मिक्स करते हैं, यानी जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, तो जो उन दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट होता है उन दोनों की प्रेजेंस को, यानी उन दोनों की कितनी इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइड होती है उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट डील करता है। तो चलिए अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सी मान लेते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सी मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये एक्वा सोल्यूशन में है, ये तभी तो आयोनाइड होगा। एक्वा सोल्यूशन में अगर नहीं रहेगा तो वाटर में नहीं आयोनाइड होगा। आयोनाइड मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में नहीं डिजॉल्व होगा जब आप इसको वाटर में डालोगे। तो क्या होगा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन C1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन C1 है, तो क्या होगा? A प्लस एक्वास और प्लस C माइनस एक्वास में ये आयोनाइड होगा। इसकी भी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन C1 होगा, C1 होगा। ठीक, चलिए जी, अब हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट AB। AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। एक क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं C है। कंसंट्रेशन इसकी क्या है? C है। अब क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम पर पहले क्या होगा? अब देखिए कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होती है, ये भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहले क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको डालोगे वाटर में, तो वाटर में क्या होगा? थोड़ा सा ये डिजल होगा। फिर डिजल होगा तो ली चैटले प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा? पहले रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो फिर रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। तो पहले जो केस में रिएक्शन का होगा, मूव करेगा A प्लस बी माइनस में, और फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो क्या हो जाएगा? A प्लस और बी माइनस। इस प्रकार से इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0 पर। एट इक्विलिब्रियम पर ये क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। C ये क्या होगा? C होगा C अल्फा, C अल्फा डीएल होगा। ये क्या हो जाएगा? C अल्फा। अब चलिए 1 मोल है तो 1 मोल हो जाएगा, 2 मोल रहता है तो 2C अल्फा होता है। तो 1 मोल से 1 मोल रहा है तो C अल्फा से C अल्फा बनेगा। माइनस क्यों मैंने किया? क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट आयोनाइड हो रहा है। तो चलिए जी, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला कॉमन आयन है, ये एक्वास के फॉर्म में रहता है, एक्वास। अब इन दोनों में क्या है? कॉमन आयन है A प्लस, तो A प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा C अल्फा और इसमें भी C अल्फा। अब देखिए C अल्फा इसमें हो जाएगा C1, इसमें हो जाएगा C1। अब इन दोनों में क्या करेंगे? क्या हम इक्विलिब्रियम, क्या नहीं के इक्विलिब्रियम किसके लिए लिख सकते हैं? इसके लिए नहीं लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके लिए लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम के हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? C अल्फा इंटू C1 प्लस C अल्फा, और क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KI, इक्विलिब्रियम
के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो आपको, जो आपको लिखना है। अब देखिए इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, अब इन दोनों में आपको क्या होगा, C1 प्लस सी अल्फा। अब एक चीज़ बताइए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यानी पूरी तरह से आयोनाइज हो गया, यानी उसका पूरा पार्ट आयोनाइज हो गया, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका क्या होता है, कुछ पार्ट ही आयोनाइज होता है। तो ये बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ लिखेंगे कि C1 ग्रेटर है C1 से, और अल्फा क्या होता है, हर केस में अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 से छोटा ही होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस 1 से छोटा होगा। तो C1 ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा C अल्फा से। तो हम क्या कर देंगे, इसको निग्लिजिबल मान लेंगे, यानी निग्लिजिबल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा C यहाँ पर लिख देते हैं, KI इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C1 अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब C कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में हर जगह आपको होगा निग्लिजिबल पार्ट। आपको ये ट्रिक जैसा भी ध्यान रखना है, जब भी आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना है कि जब आप इक्विलिब्रियम सॉल्व कर रहे हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में अगर आपका अल्फा की वैल्यू 5% है, याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू 5% है, तो आप 5% और उससे छोटा है तो निग्लिजिबल कर सकते हो, यानी 1 माइनस अल्फा को क्या कर सकते हो, 1 लिख सकते हो। किस केस में, अगर अल्फा की वैल्यू 5 हो, इज इक्वल अल्फा देन निग्लिजिबल, देन निगलेक्ट। तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा क्या हम मान रहे हैं, 0 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, KI स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो C1 अल्फा अपॉन 1, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, KI अपॉन C1। ये आपका आंसर हो जाएगा C1 जी। अब इसमें ऐड कर रहे हो, हाँ जी ठीक, C1 हो जाएगा, K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 हो जाएगा। अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद फर्दर मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो अभी तक मैंने बात किया अल्फा के बारे में, अल्फा कैसे निकालते हैं कॉमन आयन के रिस्पेक्ट में। अल्फा कुछ नहीं करना है आपको, बस चीज़ याद रखना है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KI की वैल्यू आपको देगा, KI की वैल्यू देगा, हर क्वेश्चन में दिया रहता है। उसके बाद C1 की वैल्यू आपको देगा। और एक आपको मैं बताता हूँ निरीक्षण के लिए ट्रिक, जब आपको KI की वैल्यू हर अधिकांश केस में 10 के पावर माइनस 4 से लेकर 10 के पावर माइनस 5 तक मेजरली देता है, तो जब भी आपको 10 के पावर माइनस 4 से लेकर 10 के पावर माइनस 5 तक दिखा कहीं पर भी, तो आप क्या कर लेंगे, निरीक्षण लगा देंगे। और अल्फा कैसे निकाल लेंगे, KI अपॉन C1। C1 क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट की। फिजिकल मीनिंग क्या होती है कॉमन आयन की, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, वह इक्विलिब्रियम अटेंड करती है, यानी फर्स्ट केस में क्या करेगा, फर्स्ट केस में वो अपना कुछ डिसोसिएट होगा, फिर सेकंड केस में जब ली चार्टले प्रिंसिपल के द्वारा क्या होगा, फिर वह रिएक्शन बैकवर्ड पहले मूव करेगी, फिर वह फॉरवर्ड मूव करेगी। तो जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो क्या होगा, जो A+ जो कॉमन दोनों आयन में होता है उसमें क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में, यानी दोनों में कॉमन आयन होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ली चार्टले प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है उसके अपोजिट वाला क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, और जो इंक्रीज करे उसको डिक्रीज कर देगा। तो ली चार्टले प्रिंसिपल के द्वारा क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर जाएगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब है कि जो डिसोसिएट कर रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉमन आयन में, जो डिसोसिएट कर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, उसकी आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो वही मैंने इसके फॉर्म में लिखा है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज, जो कॉमन आयन है उसकी इंक्रीज कर जाएगी। कॉमन आयन क्या था मेरे में, A+। एंड अकॉर्डिंग टू ली चार्टले प्रिंसिपल, ली चार्टले प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चार्टले प्रिंसिपल क्या कहता है कि वह इंक्रीमेंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी जैसे जैसे इंक्रीज करे उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीमेंट को डिक्रीज करेगा, तभी रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी। तो वही कहता है कि ली चार्टले
प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगाना है। कॉमन आयन इफेक्ट उस केस में लगाना है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देगा, आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए तो उस केस में आपको नहीं लगाना है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट किस केस में लगाना है, कॉमन आयन लगाना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट देगा, उस केस में आपको कॉमन आयन लगाना है। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कॉमन आयन पर, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए पहले, फिर उसके मैं बात करता हूँ इसके कुछ लिमिटेशन की। तो चलिए लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेशन की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। लिमिटेशन की बात करूँ तो कॉमन आयन अप्लाई ओनली फॉर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट are given not apply for two weak electrolyte and a strong electrolyte and two strong electrolyte चलिए थी यहाँ तक मैंने बात किया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस, और उसके बाद इसके जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको रिवाइंड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसको। एक ही फॉर्मूला इसमें होता है, क्या होता है, KI/C1, अल्फा इज इक्वल टू KI/C1, उसके बाद सारा चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ कॉमन आयन की, और उसके बाद इसको देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम इन एक्वा सॉल्यूशन। चलिए जी, कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट the concentration of calculate the concentration of each species at equilibrium in an aqua solution containing 0.1 मोलर NH4OH। NH4 वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई, याद रखना, NH4OH 5.3 ग्राम, फर्स्ट है 5.35 ग्राम पर लीटर H4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H4Cl along with NH4OH NH4EH। ये इसमें आपको सोल्यूशन में डाला गया है, और Kb आपको दिया हुआ है, Kb आपको इस केस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ Kb भाई 1.8,
1.8 गुना 10⁻⁵। हर केस में भाई यही आपको 10⁵, 10⁻⁴ यही आपको दिखता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक के लिए मैं आपको 2 मिनट कर देता हूँ टाइम। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे कॉमन आयन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं आपको फॉर्मूला दिया हूँ, कैसे इसके इक्वेशन लिखते हैं वो भी इक्वेशन लिख करके दिखाया हूँ। तो आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अभी तक मैंने क्या इसमें देखा, अभी तक मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है। अब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने बता दिया कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पहले कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। ये क्या है, ग्राम पर लीटर है, तो इसको मोल पर लीटर में लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलारिटी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो मोल्स में पर लीटर में क्या होगा, NH4 Cl का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास होता है 53.5। नाइट्रोजन का होता है 35.5, सॉरी इसका होता है 14, 35.5, 14, 35 क्या हो जाएगा 14 और 35 49 और 4 53.5। चलिए जी, अब ये क्या होता है ग्राम में, तो मोलर मास होगा मोलारिटी हो जाएगी, मोलारिटी हो जाएगी, कैसे निकालोगे 5.35 डिवाइडेड बाई 53.5 मोल्स पर लीटर, ये क्या हो जाएगा 0.1 मोलर। अब इसमें हो जाएगा NH4 Cl को क्या लिख करोगे बाबू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% आयोनाइड हो जाएगा, 100% आयोनाइड होगा तो क्या होगा NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा बाबू। ये क्या हो जाएगा 0.1 मोलर, तो ये 1 मोलर, 0.1 मोलर और 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। अब चलिए बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो NH4OH क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम करेगा और NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, ये भी एक्वस रहेगा और ये भी एक्वस रहेगा जी। अब क्या का इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1 एट T = 0 में मोलर है। एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 0.1 अल्फा इसकी क्या है आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। अब क्या है इन दोनों में कॉमन क्या है NH4OH, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी सेम, कॉमन है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होना ही है, तो 0.1। अब लिख देंगे इसके लिए K इक्विलिब्रियम K भी लिख देंगे, K भी हो जाएगा 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अपॉन 0.11 माइनस अल्फा, 0.1 से 0 कैंसिल, के बी की वैल्यू क्या है 1.8 गुना 10⁻⁵। अब चलिए 0.1 इसमें से कॉमन हो गया, 0.1 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है वेरी वेरी, के बी बहुत ज़्यादा लेस है, के बी यहाँ पर लिखेंगे के बी इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसलिए अल्फा क्या होगा 1 माइनस अल्फा के इसके बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 और 1 प्लस अल्फा भी अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा। निगलेक्ट कर दिए तो क्या होगा 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा इंटू 1.8 गुना 10⁻⁵। 0.1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 18, 0.1 से 18 मल्टीप्लाई बाई 0.10⁻⁵ यानी 1.8 गुना 10⁻⁴। अब क्या करना है स्पीसीज निकालना है, तो 0.1 हो जाएगा NH4 की क्या हो जाएगी NH4 प्लस की हो जाएगी, ये निगलेक्ट हो जाएगा तो 1 प्लस अल्फा के बारे में हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा 0.1 और OH माइनस की हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 गुना 10⁻⁴ यानी हो जाएगा 1.8 गुना 10⁻⁵। ये हो जाएगा इसका, ये होगा इसका
और इन दोनों में NH4Cl का सबका बराबर। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको विदाउट फार्मूला भी सॉल्व किया, विदाउट फार्मूला भी कैसे सॉल्व करके दिखाया जाता है। अगर आपको फार्मूला इसके इसमें याद रखना है तो आप मोल निकालते और इसकी मोल निकलने के बाद आपको केवी से इसको डिवाइड करके सारा इक्वेशन मिल जाता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, आपको ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए। रिएक्शन आपको जब तक लिखने नहीं आएगा तब तक आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कैसे लिखा जाता है मैंने इसको बताया। तो तब तक इस लेक्चर्स में मैं इस लेक्चर्स को कंक्लूड करता हूँ। क्या मैंने इस लेक्चर्स में बताया, एक बार फिर से इसको रिव्यू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं रिमाइंड करूँ इस लेक्चर्स को, तो सबसे जो पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं क्या होती है, कॉमन आयन। आयन क्या होता है, कॉमन आयन होता है कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो जो दोनों में कॉमन आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और ली चार्टियर प्रिंसिपल के द्वारा क्या हो, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्शन बढ़ जाएगा। A+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन में A+ की कॉन्सेंट्रेशन, बैकवर्ड रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड मूव कर जाएगी और क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आयनेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसी को कॉमन आयन बोलते हैं। और इसे कैसे मैंने दर्शाया, इसमें करना क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन लिखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन लिखिए। कैसे लिखा जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन वही हो जाएगी क्योंकि 100% आयनाइज होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पहले इसके टाइम T पर 0.1 मोलर है, इसकी इक्वेशन लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 1 मोल है तो 1 मोल होगा और इसकी आयनेशन क्या है, अल्फा। तो 1 मोल के लिए अल्फा, 1 मोल के लिए कितना डिसोसिएट होता है, अल्फा। तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा, 0.1 अल्फा। ठीक, तो 1 मोल के लिए 1 तो 0.1 के लिए 1 के मोल के लिए 1, तो 1 मोल किसके लिए, अल्फा के लिए। तो 1 मोल की और अल्फा तो 0.1 के लिए 0.1 अल्फा तो 0.1 और किस में से घटेगा, क्योंकि इसी में से डिसोसिएट हो रहा है तो इसी में से घटेगा। तो इसी में से 0.1 माइनस 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा। ठीक, अगर यहाँ पर 2 रहता है तो 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 1 मोल के लिए 1/2 मोल, तो अल्फा के लिए 1/2 अल्फा और फिर 0.1 माइनस 1/2 अल्फा 1/2 अल्फा 1/2 अल्फा। ठीक, अब इन दोनों में जो कॉमन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम होनी है। तो 0.1 इसके लिए कर दिए क्योंकि 1 अल्फा और 0.1 इसमें ऐड कर, दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिए और दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिए। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिए और जो केवी के वैल्यू लेस देन है, बहुत ज़्यादा 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो 0.1 माइनस अल्फा 1 के बराबर होगा, 1 प्लस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा और दोनों 1 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन लिख देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और कॉमन आयन क्वेश्चन। कॉमन आयन क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब मैं आपको अगले लेक्चर्स में सॉल्ट एनालिसिस और बफर के जो क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जे एडवांस से पूछे जाते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर्स मेरा अच्छा लगा है तो आप इस लेक्चर्स को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। तो मेरी तरफ से थैंक यू, बाय।